हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस भगवद गीता कक्षा में। और उसी क्रम में हम भगवद गीता अध्याय 10 के पिछले दिन 11वें श्लोक पर चर्चा हुई थी, तो आज उसी क्रम में आगे हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक 10वें अध्याय में जो है भगवान ने अनेकों बातें बोली और भगवान ने स्पष्ट किया कि किस प्रकार जो भगवान हैं वह सभी जीवों की उत्पत्ति के कारण हैं। और भगवान ने कहा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह ही उन्हें या भगवान को वास्तविक रूप में जान सकता है। तो जब ये सारी चीजें भगवान ने बताई तो उसके बाद अर्जुन जो है यह आगे का यह श्लोक बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषिणि। इसका अनुवाद इस प्रकार है। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तो भगवान के द्वारा सारे जो गुह्य ज्ञान है और अपना ऐश्वर्य प्रकट करने के बाद अर्जुन को पूर्ण रूप में यह ज्ञात हो गया कि जो भगवान है वही परम है। भगवान कृष्ण जो है वह परम है। और इसलिए जब अर्जुन यहाँ पर यह श्लोक कह रहा है, रूपात तात्पर्य में कहते हैं कि ये जो 2 श्लोक हैं, श्लोक संख्या 12 और श्लोक संख्या 13, इन 2 श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिकों को अवसर प्रदान करते हैं। प्रभुपाद करें कि जो दार्शनिक गण हैं उनके लिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान उन्हें अवसर प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि यहां स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। परमेश्वर जो है वह जीवात्मा से भिन्न है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि यह जो आत्मा है यही परमात्मा है। हम जो आत्मा है हम यही जो है मृत्यु के बाद जो है यही आत्मा है वह परमात्मा में विलीन हो जाएगा, यानी परमात्मा बन जाएगा, या हम ही परमात्मा है। कई बार अनेकों ऐसे मूर्ख लोग जो इस तरह की बातें कहते हैं कि हम ही परमात्मा है या जो आत्मा है वही परमात्मा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह इन अर्जुन के इस कथन से यह बात सिद्ध होता है कि जो परमात्मा है वह जीव से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही। भगवान ने जो पिछले श्लोक बोले उनको सुनकर अर्जुन की तो शंकाएं समाप्त हो गई और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया और उसने तुरंत ही उद्घोष किया। ये उद्घोष कर रहा है अर्जुन जो है कि आप पर ब्रह्म हैं। अर्जुन ने तुरंत कहा कि आप जो है परम ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। कई बार अनेकों ऐसे लोग हैं जो कि भगवत गीता की अनेकों संस्करण है। प्रभुपाद जो है प्रस्तावना में कहते हैं कि भगवत गीता के
अनेकों संस्करण हैं, लेकिन ये जो सारे जो अन्य जो संस्करण है, कई संस्करण में वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, कृष्ण को भगवान नहीं मानते। तो पूरी भगवद गीता पढ़ने के बाद और यहाँ तक कि उस पे लोग कमेंट्री भी करते हैं, टिप्पणी भी करते हैं, लेकिन वह यह समझ नहीं पाते कि कृष्ण जो है परम ब्रह्म है। क्योंकि अर्जुन जो कि भगवद गीता का एक तरह से पहला श्रोता था, भगवान अर्जुन को भगवद गीता कह रहे हैं, और अर्जुन जब सुना तो अर्जुन तुरंत इस संदेह उसके सारे निकल गए और तुरंत ही इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि हे कृष्ण, आप ही परम ब्रह्म हैं। तो बात कर रहे हैं कि अर्जुन तुरंत निष्कर्ष पे पहुंच गया कि आप परम ब्रह्म हैं। अच्छा, इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं। प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। भगवान ने कहा भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ने कहा कि सभी लोगों के स्वामी कौन है? भगवान है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। कि प्रत्येक देवता और प्रत्येक मनुष्य भगवान पर आश्रित है, भगवान पर आश्रित है। लेकिन जो अज्ञान में है, तो उस अज्ञानता के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति क्या हैं, वह यह सोचते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं होता है। देखो, हम चाहें तो हम अपने परिश्रम से हम खुद सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक कि कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ योग भक्ति, कुछ ध्यान करके, कुछ सिद्धि हासिल करके हम स्वयं भगवान भी बन सकते हैं। ऐसा कुछ लोग प्रयास करते हैं, लेकिन ये वास्तविक रूप में पूर्ण रूप से यह अज्ञानता है, यह पूर्ण रूप से अज्ञानता है। भगवान को बना नहीं जा सकता है, भगवान बना नहीं जा सकता है कि कोई बहुत जो है कुछ बहुत विद्या अर्जित कर ले, बहुत सिद्धि अर्जित कर ले, बहुत शक्ति अर्जित कर ले, और क्या हो जाएगा उसके बाद वो भगवान बन जाएगा। भगवान को न तो भगवान बना जा सकता है, न तो भगवान को बनाया जा सकता है। भगवान को बनाया नहीं जा सकता है। तो ऐसे जो मूर्ख लोग हैं वह अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन वो बात करें भक्ति के द्वारा इस तरह की सारी अज्ञानता समाप्त हो जाती है। अगर कोई भक्ति करता है तो उसकी सारी अज्ञानता समाप्त हो जाती है और वह यह जान लेता है कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है। इसकी भगवान की कृपा से। भगवान, इससे पहले भगवान ने कहा ना कि जो मैं जीवों के हृदय में नाशयात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, कि मैं जीवों के हृदय में प्रकाशमान दीपक के द्वारा स्थित होकर अज्ञान जन्य अंधकार को मैं क्या करता हूं? समाप्त करता हूं। ज्ञान दीपेन भास्वता। तो भगवान की कृपा से अर्जुन जो है भगवान को परम सत्य के रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। तो बात करेंगे ये वैदिक आदेश भी, वैदिक शास्त्रों में आदेश भी यही है। क्या आदेश है? कि भगवान परम सत्य है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अर्जुन सिर्फ इसलिए कह रहा है क्योंकि अर्जुन जो है कृष्ण का सखा है और सखा होने के कारण जो है वह उनकी प्रशंसा कर रहा है। प्रभुपाद कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। कोई चाटुकारिता नहीं कर रहा है, कोई बटरिंग नहीं कर रहा है कि हाँ ठीक है आप ही परम सत्य हैं। ऐसा वास्तविकता है। और इसीलिए अर्जुन जो है, ये जो दो श्लोक हैं, उसमें जो दूसरा श्लोक है उसमें पुष्टि भी करता है।
ऐसा नहीं कि अर्जुन कह रहा है कि नहीं नहीं केवल मैं मानता हूं, नहीं, अर्जुन बता भी रहा है कि अनेकों जो महान आचार्य गण हैं, ऋषि महात्मा हैं, वह भी इस बात की पुष्टि करते हैं। तो वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। अन्य कोई भी भगवान को समझ नहीं सकता है। तो इस श्लोक में अर्जुन द्वारा कहे गए शब्द वैदिक आदेशों के द्वारा पुष्ट होते हैं। वैदिक आदेशों के जो अर्जुन कह रहा है, इसलिए यह बताया गया है कि यह तीन चीजें जो है वह इन लाइन होनी चाहिए। जैसे अगर कोई बात कह रहा है या कोई गुरु या कोई बात कह रहा है, तो वह शास्त्र के सम्मत होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए। साधु, गुरु और शास्त्र। अगर कोई गुरुजन कोई बात कह रहे हैं तो उसको देखना पड़ेगा कि वह शास्त्र सम्मत है या नहीं है। शास्त्र सम्मत है और बाकी के जो साधुगण हैं, वह जो आचार्यगण हैं, ऋषि महात्मा हैं, क्या वह भी इस बात की पुष्टि करते हैं? अगर वह इस बात की पुष्टि करते हैं तब वास्तविक रूप में उसको हम सही मानेंगे। नहीं तो आप देखते हैं कि अनेकों अपसंप्रदाय हैं जहां पर वो पता नहीं किसको किसको क्या भगवान मानते हैं। किसी व्यक्ति को भगवान मान लेते हैं, या फिर अनेकों, फिर कोई कहता है कि भगवत गीता भगवान कृष्ण ने नहीं बोली और किसी अन्य व्यक्ति ने बोली। फिर कोई कहता है, अनेकों, जो आप सभी जानते हैं कि अनेकों लोग अनेकों तरह की बातें करते हैं। फिर कोई कहता है कि नहीं नहीं हम भगवत गीता हम हमारे गुरुजी ने जो बोल दिया वही परम सत्य है। लेकिन उसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति, कोई गुरु कोई चीज बोल रहा है तो क्या वह शास्त्र, हमारे वैदिक शास्त्र के द्वारा वह प्रमाणित है? क्या वह अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों, साधुगण, महात्माओं के द्वारा वह प्रमाणित है? वह भी उनकी पुष्टि कर रहे हैं। अगर वह पुष्टि कर रहे हैं तब हम मानेंगे कि यह भी सही है। तो यहाँ पर प्रभुपाद आगे कहते हैं कि केन उपनिषद में कहा गया है कि पर ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं, और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं। ठीक है, ये रिलेशन बता रहे हैं कि उपनिषद में बोला गया कि पर ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं, और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि सारी वस्तुएं उन पर आश्रित हैं। तो मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है, उनके चिंतन में रहकर ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। यानी स्मरण करके, भगवान का स्मरण करके जो है सतत रूप में सततम कीर्तयन्तु। तो कृष्ण का यह चिंतन निरंतर स्मरणम है, जो भक्ति की नौ विधा जो भक्ति है, उस नौ विधा भक्ति का एक अंग है भगवान का स्मरण करना। और इसीलिए कहा जाता है कि जो भक्ति है, भक्ति के प्रमुख सिद्धांतों में जो सबसे टॉप मोस्ट सिद्धांत है वह क्या है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। कि हर स्थिति में भगवान का स्मरण हो सके, किसी भी स्थिति परिस्थिति में भगवान का विस्मरण न हो, यह परम सिद्धांत है। बाकी के जितने भी सिद्धांत हैं वह इस सिद्धांत के एक तरह से अधीनस्थ हैं, इस सिद्धांत के अंडर में है, अधीनस्थ हैं। परम सिद्धांत क्या है? कि हर स्थिति परिस्थिति में भगवान का स्मरण करना, और किसी भी परिस्थिति में भगवान का विस्मरण न हो, यह बात समझना। तो भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। तो जब स्मरण करते हैं भक्ति के द्वारा, तो बात कर रहे हैं कि इसी भक्ति के द्वारा इस जो भौतिक शरीर है, इस भौतिक देह से हम छुटकारा पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। भौतिक शरीर जो कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इन सबसे घिरी हुई है, हम इससे छुटकारा पाके क्या कर सकते हैं? परम धाम, भगवान के परम दिव्य धाम में हम जा सकते हैं भगवान के साथ। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे।
वे परम अस्तित्व हैं, वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। उनकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं भी चौथे अध्याय में कहते हैं, तो प्रभुपाद पुनः पुष्टि कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि केवल अर्जुन ही कह रहा है, अर्जुन के अलावा अनेकों जो वेद पुराण हैं वह भी इसकी पुष्टि करते हैं। साथ ही साथ इतिहासकार, ग्रंथकार हर जगह इस बात की पुष्टि होती है। और भगवान स्वयं चौथे अध्याय में भी कहते हैं कि यद्यपि कि मैं अजन्मा हूं किंतु धर्म की स्थापना के लिए मैं इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूं। भगवान जो है, भगवान के जन्म लेने का कोई कारण नहीं है, लेकिन केवल और केवल धर्म की स्थापना के लिए और अपने भक्तों, प्रेमी भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान जो है इस तरह धाम पर प्रकट होते हैं। और भगवान अजन्मा है, इसका मतलब है कि भगवान का जो जन्म है वह वास्तविक में भगवान का जन्म नहीं होता है, एक तरह से भगवान का अवतरण होता है। भगवान का हमारी तरह माता के गर्भ से ऐसे प्रकट जन्म नहीं होता है। वर्णन है कि जब भगवान प्रकट हुए थे तो वह सीधे वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए और वसुदेव के हृदय से माता देवकी के हृदय में ऐसे स्थानांतरित होते हैं। और फिर जो है जब भगवान प्रकट होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं? चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं वहां पर, और फिर उसके बाद फिर वह शिशु का रूप धारण करते हैं। तो भगवान का जो जन्म है वह हमारी तरह भौतिक नहीं है, जो मजबूर होकर हम नहीं आए हैं यहाँ पे, अपने पूर्व कर्मों के फलस्वरूप मजबूरी होकर हमने बाई फोर्स हमें यहाँ पे भेजा गया है। एक तरह से हम अपनी स्वेच्छा से तो नहीं आए हैं, बाई फोर्स हम यहाँ पर आए, लेकिन भगवान अपनी स्वेच्छा से आते हैं और अपनी स्वेच्छा से पुनः अपने धाम को जाते हैं। तो भगवान स्वेच्छा से अवतरित होते हैं और स्वेच्छा से अंतर ध्यान होते हैं। इसलिए भगवान को कहा गया है अजन्मा। उनका जन्म किसी भौतिक जन्म की तरह नहीं। भगवान परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं है। ब्रह्मा जी भी प्रार्थना में कहते हैं ना, सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता में कहते हैं सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान। भगवान का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण है और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत हो गया है। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। भगवान करें अहम सर्वस्व प्रभवो, सब कुछ भगवान से उद्भूत है, भगवान से निकला हुआ है। तो ऐसा पूर्ण ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है? केवल भगवत कृपा से भक्त ही प्राप्त कर पाता है। देखिए इतना स्पष्ट रूप में है। आगे प्रभुपाद यह बात कहते हैं कि दुर्भाग्य ऐसा है कि कई लोग जो है बहुत उच्च शिक्षित हैं। इसी तात्पर्य में प्रभुपाद लास्ट लाइन में कहते हैं कि अनेकों उच्च शिक्षा प्राप्त है और उन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड भी है, गर्व भी है, लेकिन वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होने के पश्चात भी वह अपने दुराग्रह पर टिके रहते हैं कि कृष्ण एक असामान्य व्यक्ति है, कृष्ण भगवान नहीं है। वह भगवान को नहीं मानते कि भगवान। तो बात करें कि ऐसे यह दुर्भाग्य है। क्यों दुर्भाग्य है? क्योंकि वह भगवान को समर्पित नहीं है, भगवान से वह द्वेषी है, वह भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वह भक्ति के रास्ते पर नहीं है। और जब तक कोई भक्ति के रास्ते पर नहीं है, भक्ति के पथ पर नहीं है, तब तक वह कुछ भी कर ले भगवान को वह समझ नहीं सकता, क्योंकि यह भगवान को समझना वह भगवत कृपा से ही संभव है। और भगवत कृपा तब होगी जब कोई भक्ति के रास्ते पर है, भगवान की भावना में है, कृष्ण भावनामृत में है, तभी भगवान की कृपा होगी। और जब भगवान की कृपा होगी तब वह उन्हें समझ सकेगा। ऐसा तो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो हम अपने विचार भी अपने इच्छा से व्यक्त नहीं कर पा रहे। भगवान की कृपा है तभी हम विचार व्यक्त कर पा रहे हैं।
भगवान की कृपा है तभी हम बोल पा रहे हैं, भगवान की कृपा है तभी हम सोच पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। कई बार तो कहते हैं कि हम साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी बुद्धि से ऐसा यान बना दिया है कि जो है वह अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं, कितना साइंस तरक्की कर गया है। लेकिन उन्हें कौन समझाए कि पहली बात कि उस जो तथाकथित वैज्ञानिक हैं उनकी जो बुद्धि है, उनको विचार करने की जो शक्ति है वह किसने दी? वह भी भगवान की देन। तो भगवान की दी गई विचार करने की शक्ति, भगवान की दी गई जो है सारे जो इंग्रेडिएंट्स जिसके द्वारा वो यान बनाते हैं, अंतरिक्ष यान बनाते हैं, वो सब भी भगवान की शक्ति है या भगवान की बनाई गई वस्तु है। उन सब का उपयोग करते हैं और उन सब का उपयोग करने के बाद फिर वो कहते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं। तो वास्तविक रूप में एक सामान्य व्यक्ति भी बहुत आसानी से समझ सकता है, लेकिन उसका कारण क्या है, क्यों समझ नहीं पाते हैं? क्योंकि अज्ञानतावश है, वह अहंकार से परिपूर्ण है, द्वेष है उनके हृदय में, भक्ति के रास्ते पर नहीं है। और इसलिए यही मूल कारण है कि इतने ढेर सारे प्रमाणों के पश्चात भी वो इस बात को समझ नहीं पाते। तो प्रभात करें कि अगर हमें भगवद गीता को समझना है, अगर हमें यह भगवद गीता को समझना है तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। अगर प्रभात करें भगवद गीता को समझना है तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान। जब तक आप यह समझ नहीं पाएंगे कि भगवान परम है, परम धाम है, परम पवित्र है, परम सत्य है, नित्य है, दिव्य है, आदि पुरुष है, महान है, तब तक केवल भगवत गीता ऐसे पढ़ता रहे लेकिन वह समझ नहीं पाएगा। तो समझने का जो सीक्रेट है, प्रभुपाद सीक्रेट बता रहे हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड द भगवत गीता। अगर भगवत गीता को समझना है तो इन कथनों को, अर्जुन के द्वारा कहे गए इन कथनों को स्वीकार करना पड़ेगा। प्रभुपाद करें इसी को कहते हैं परंपरा प्रणाली, गुरु शिष्य परम जो प्रणाली है, परंपरा प्रणाली। इसलिए प्रभुपाद करें कि यह परंपरा जो प्रणाली है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम परंपरा के द्वारा डायरेक्ट हम समझ नहीं पाएंगे। तो हमें अर्जुन ने जो है समझा और फिर अर्जुन के कथन को हमें जो है स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे गुरु अपने शिष्य को बताता है, फिर अपने शिष्य, तो यह एक प्रणाली चलती है, गुरु शिष्य परंपरा की है जो प्रणाली चलती है। तो इस परंपरा प्रणाली के द्वारा ही हम वास्तविक रूप में भगवान को जान सकते हैं। तो यह गुरु परंपरा को यह मानना, तो परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता है। तो बात स्पष्ट रूप में कह रहे हैं, परंपरा प्रणाली के द्वारा भगवत गीता को, परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा सकता। इसीलिए हमें जब भगवत गीता है वह परंपरा में होकर पढ़ना है। परंपरा के बाहर के किसी अन्य भगवत गीता के टिप्पणी को हमें नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह कृष्ण को परम सत्य के रूप में वह प्रस्तुत नहीं करते। और भगवान वह कृष्ण को कभी कभी केवल जो है एक सामान्य व्यक्ति, एक ऐतिहासिक पुरुष और बड़े बड़े लोग भी, बहुत बड़े बड़े शिक्षित लोग भी वह इस तरह प्रस्तुत करते हैं। सभी अपनी कमेंट्री करते हैं कि ये ऐसा है। तो बात कर रहे हैं कि अगर भगवत गीता को समझना है तो अर्जुन के इस कथन को हमें एज इट इज स्वीकार करना पड़ेगा, परंपरा प्रणाली में रहना पड़ेगा। तो जब तक यह परंपरा में हम नहीं रहेंगे, तो बहुत इस पर जोर दे रहे हैं कि बिना परंपरा में ही हम भगवत गीता को नहीं समझ सकते। तो यह परंपरा है हमारी, जो हरे कृष्ण आंदोलन परंपरा है, श्रील प्रभुपाद के नेतृत्व में इस भगवत गीता में ही दिया गया है कि यह ब्रह्म मध्य गौरी संप्रदाय की है जो परंपरा है।
हम उसी परंपरा में आते हैं। उस परंपरा में रहकर ही हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। अन्यथा केवल अपने मनमाने ढंग से कुछ भी पढ़ना या तो वह हमें वास्तविक रूप में वह हमारे लिए उतना हितकर नहीं होगा। हम उसको अच्छी तरह से या जो है समझ नहीं पाएंगे। और महत्वपूर्ण है कि परंपरा में होने पर ही हमें भगवत कृपा प्राप्त होगी, भगवत कृपा प्राप्त। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण श्लोक है। साथ ही साथ आगे के श्लोक में भी अर्जुन कहते हैं कि सर्वमेतदुतं मन्ये यन्मावद श्री केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कहा उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो अर्जुन ये बात कह रहा है, पुष्टि कर रहा है, जो श्रद्धा विहीन है, जो आसुरी प्रकृति वाले हैं, वह कृष्ण को आसानी से समझ नहीं पाते। श्रद्धा विहीन लोग, आसुरी प्रकृति वाले, वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं। तो जब तक यहां तक कि जब देवतागण तक उन्हें समझ नहीं पाते हैं, तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों की तो बात ही छोड़ दे। प्रभुपाद कह रही है कि देवतागण भी उनको समझ, भगवान को समझना उनके लिए भी मुश्किल है। तो आजकल के जो लोग हैं तथाकथित, उनकी तो बात ही छोड़ दो। तो भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया है। अर्जुन क्यों समझ गया? क्योंकि भगवान की उनकी उसके ऊपर कृपा है। तो इसी तरह अगर हमें भी समझना है तो हम तभी समझ सकते हैं भगवत गीता को, जब हमें हमारे पर भगवान की कृपा होगी। और भगवान की कृपा कब होगी? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस परंपरा में हम रहेंगे, उस परंपरा में रहेंगे, गुरु के आश्रय में रहेंगे, तो हमें भी भगवत कृपा होगी। और जब इस तरह भगवत कृपा होगी तो ही हम जाकर समझ पाएंगे। और भगवान ने इसीलिए अर्जुन को यह बात बताई। भगवान कहते हैं कि यह जो परंपरा है पहले विनष्ट हो गया था, हे अर्जुन, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि यह पुनः, यह जो परंपरा है पुनः स्थापित हो सके। तो भगवान ने यह पूरी भगवत गीता इसीलिए बताई, पुनः स्थापित करने के लिए। तो इसीलिए जो है हमें आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली। तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान के रूप में जान सकेंगे। सिंपल बात कह रहे हैं प्रभुपाद कि भगवत गीता समझना है तो कैसे समझना पड़ेगा? इनके जो पहले, यह जो प्रथम कह सकते हैं शिष्य है, और भगवत गीता के प्रथम श्रोता अर्जुन के द्वारा, इस बार जब भगवान दे रहे हैं तो प्रथम श्रोता कौन है? अर्जुन। तो अर्जुन ने जिस तरह से समझा, अर्जुन ने जिस तरह से ज्ञान को लिया, उसी अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करने के पश्चात ही हम इस भगवत गीता को समझ सकेंगे। तो हमें कैसे समझना है? जैसे अर्जुन ने समझा। इस तरह अगर हम भगवत गीता को समझेंगे तो हम इसको आसानी से समझ पाएंगे, इस भगवत गीता को समझ पाएंगे, भगवान को समझ पाएंगे। ठीक है? हरे कृष्ण।